हम बात करने वाले हैं वेग व विस्थापन में संबंध क्या होता है आपका और किस प्रकार से इसे आप डेराइव कर सकते हैं। विस्थापन में संबंध देखिए, हम सभी जानते हैं जो आपका a बराबर वो कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यही होता है आपका a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। हम a को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt लिख सकते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt, जहाँ v का मतलब होगा वेग और t का मतलब होगा समय। और आपका वेग बटे समय कितना होता है, a अर्थात त्वरण होता है। तो मैं इस a के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, dv बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv बाय dx इंटू dx बाय dt। ये dx से dx कैंसिल, वापस हमें dv बाय dt प्राप्त हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए dx बाय dt, जो आपका dx बाय dt होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है वेग, जहां x का मतलब होता है विस्थापन और t का मतलब होता है आपका समय। और विस्थापन बटे समय क्या होता है आपका, वेग होता है। इसलिए मैं इस dx बाय dt के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका v लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्या करते हैं, हम इस x को इस साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी भाग की स्थिति में इस साइड में आ जाएगा तो गुणा की स्थिति में आ जाएगा। तो dv इंटू v, अब dx को मैंने इधर भेज दिया तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx हो जाएगा। अब मैं इसे अच्छे से क्या लिख सकता हूँ, v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर दूंगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर दूंगा तो मुझे लिमिट्स लिखनी होगी। और लिमिट्स हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस d के बाद में जो रहता है उसके हम लिमिट्स लिखते हैं यहाँ पर। इस d के बाजू में जो भी रहता है उसकी लिमिट्स लिखते हैं यहाँ पर। अभी d के बाजू में क्या है आपका x है, तो यहाँ पर किसकी लिमिट आएगी, आपकी x की। यहाँ d के बाजू में क्या आपका v है, तो यहाँ किसकी लिमिट आएगी, आपकी v की लिमिट आएगी। अब देखिए हम सभी एक बात जानते हैं, यदि ये आपकी मीन पोजीशन है और यहाँ कोई कण है और वो कण यहाँ पे जाके रुक जाता है, कहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ पे जाके रुक जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, आपका एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार यदि ये कण इधर जाता है और यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, आपका एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ जो कण है, यहाँ जो आपका कण है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है और आपका ये वाला है। बताइए एक्सट्रीम पॉइंट में जो आपका वेग रहता है वो कितना रहता है, आपका 0 रहता है। क्योंकि जब वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, 4, 2, 1 यहाँ आके 0 हो जाता है। मतलब वेग धीरे धीरे क्या होता है, आपका कम होता है। तो यहाँ पर भी वेग आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर भी वेग आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब वेग हमें कहाँ 0 मिला है, एक्सट्रीम पॉइंट पर। एक्सट्रीम पॉइंट पर हमें वेग क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अर्थात हम एक्सट्रीम पॉइंट पर x को हम a मानते हैं, कितना मानते हैं, प्लस a मानते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जो भी आपका x रहता है उसे प्लस a मानते हैं। तो बताइए जब x का मान प्लस a होगा, जब x का मान प्लस a होगा, x का मान जब प्लस a होगा तो v का मान कितना होगा, 0 होगा। v का मान कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद मैं मान लेता हूँ कि यदि x की वैल्यू x है यू, मतलब कि यहाँ से आपका कण था, अब कण ने यहाँ पहुंच गया, कुछ समय पहुंचा था, वो x पे खड़ा है। तो जब वो यहां से चलना स्टार्ट किया और जब वो इस स्थान पे पहुंचा था, x पर पहुंचा, तो उसका वेग जो था वो कितना था, आपका v था। ये मैं मान लेता हूँ, मतलब प्लस a पर उसका वेग कितना है, 0 है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस a लिखा, क्योंकि x की लिमिट लगती तो प्लस a, और यहाँ वेग कितना आपका 0 है। जब मैंने x बराबर x माना, मतलब x बराबर x माना, तो यहाँ किसकी लिमिट लगी, आपकी v की लिमिट लग गई। तो ये हमारी क्या हो गई, आपकी लिमिट सेट हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, जिस प्रकार आपका हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से लिख लेते हैं v dv, और ये कहां से आता है, 0 टू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, नियतांक है, तो नियतांक को हमेशा समाकलन के बाहर लिखते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, प्लस a टू x बच जाएगा, और ये x dx जैसा का वैसा। बस मैंने नियतांक वैल्यू को बाहर निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा, v dv का समाकलन कितना होता है आपका, v स्क्वायर बाय 2, कितना होता है, v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट जैसा का वैसा है। ये कैसे निकाला, देखिए
हमने पढ़े हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 डिवाइड बाय n+1। अब यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका v है, तो v की पावर यहाँ n के v की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, अर्थात यहाँ n का मान कितना है आपका 1 है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला x की पावर n का x की पावर n+1, यहाँ x के स्थान पे क्या है आपका v है, तो v की पावर n क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1+1 n के स्थान पे क्या है आपका 1 है, डिवाइड बाय 1+1, तो v 1+1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। इसलिए मैंने इस जो आपका v dv का मान कितना लिखा हो v²/2 लिखा हो और ये लिमिट जैसे कि वैसी मैंने लगा दिया। ये समाकलन का सूत्र होता है और -ω² जैसा का वैसा। अब बात आती है x dx में भी हम ऐसे करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है x n+1 डिवाइड बाय n+1। देखिए यहाँ पर n के स्थान पे क्या है आपका कुछ नहीं मतलब 1 है और x के स्थान पे x ही है, तो क्या हो जाएगा x जैसा का वैसा n के स्थान पे क्या है आपका 1 है, तो 1+1 जैसा का वैसा डिवाइड बाय n के स्थान पे क्या है आपका 1 है, तो 1+1 बराबर हो जाएगा x² डिवाइड बाय 2। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी x²/2 और ये हो जाएगा कहां से कहां तक +a से लेके x तक, कहां से कहां तक हो जाएगा +a से लेके x तक जो हो जाएगा जो हमारी लिमिट्स थी। अब क्या करते हैं हम इन लिमिट्स को रखेंगे, सबसे पहले जो आपकी ऊपरी सीमा है उसे रखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, फिर रखेंगे हम निम्न सीमा। तो पहले यहाँ पर इस v के स्थान पे मैं v लिखूंगा तो v²/2, फिर लगाऊंगा माइनस, फिर मैं इस v के स्थान पे क्या लिखूंगा 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बराबर -ω² जैसे का वैसा। यहाँ भी ऐसे करेंगे, पहले हम x के स्थान पे ये वाला x रखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, उसके बाद इस x के स्थान पे +a रखेंगे। तो मैं इस x के स्थान पे पहले x रखता हूं तो x²/2 माइनस लगाएंगे, अब इस x के स्थान पे +a रखेंगे तो क्या हो जाएगा +a² x के स्थान पे डिवाइड बाय 2। तो लिमिट्स हमने इस प्रकार रख लिए, v²/2 जैसा का वैसा माइनस 0² का अर्थ क्या होता है आपका 0 ही होता है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -ω², x²/2 जैसा का वैसा माइनस +a² मतलब a² मतलब a², तो क्या यहाँ क्या हो गया x²/2 -a²/2। अब देखिए 0/2 का मान कितना होता है आपका 0/2 का मान आपका 0 होता है, मतलब मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 0, तो v²/2 -0 की वैल्यू 0 -ω²। देखिए x²/2 a²/2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका x² a² डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा। यदि मैं इस 2 और 2 का एलसीएम लूं तो 2 ही मिलेगा और x² a² जैसा का वैसा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। v²/2 -0, यदि आप 1 में से 0 को घटाते हो तो 1 ही प्राप्त होता है, तो v²/2 में से 0 को घटाओ तो क्या मिलेगा हमें v²/2 ही प्राप्त होगा, बराबर -ω², अंदर क्या बचेगा आपका x² a² डिवाइड बाय 2, जैसे कि यहाँ बचा था x² a² डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली v² कितना आ जाएगा आपका -ω² x² a², इतना आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये v² बचा यहाँ -ω² जैसा का वैसा, x² a² भी जैसा का वैसा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या कर देते हैं हम इस माइनस का गुणा कर देते हैं अंदर, जो इस माइनस का गुणा कर देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा v² बराबर ω² जैसा का वैसा। अब इस माइनस का गुणा करूंगा अंदर, इस x² के आगे क्या है प्लस है, तो बताइए माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो हो जाएगा -x², माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका +a²। मैंने इस माइनस का गुणा अंदर कराया जिससे कि ये माइनस यहां से हट गया और वो अंदर जाके माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस में बदल गया। इससे हम अच्छे से क्या लिख सकता हूँ v² बराबर ω²। मैं पहले क्या करता हूँ इस +a² को पहले लिख लेता हूँ, तो a² और -x² को बाद में लिख लेता हूँ। मैंने +a² को पहले लिखा, उसके बाद में -x² को। अब क्या कर लेते हैं हम दोनों पक्षों का अंडर ले लेते हैं, इसका भी अंडर ले लेते हैं, v² का अंडर बराबर इसका भी अंडर ले लेते हैं, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा a² -x²। दोनों का हमने क्या ले लिया अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, क्या ले लिया हमने वर्गमूल।
तो v स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फाइनल कितना हो जाएगा v। अब देखिए आपका यदि कहीं ऐसा दिया हो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे a है और इस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या है आपका b है। तो अंडर रूट ऑफ a इंटू b कितना होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। तो उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपका यहाँ होता है। अब देखिए जो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली v बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या होता है हमारा वेग और आपके विस्थापन में अभिष्ट संबंध होता है।